कृपया आप पूरी वीडियो देखे बिना ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दे कि अरे तुमने गाय में भी स्वदेशी विदेशी कर दिया। अरे गाय तो माँ होती है, तुमने माँ को भी अच्छी बुरी कर दिया। लेकिन मित्रों, सच यह है कि ये जर्सी गाय नहीं, ये पूतना है। पूतना की कहानी तो आपने सुनी होगी। भगवान कृष्ण को दूध पिलाकर मारने आई थी, वही है ये जर्सी गाय। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्वदेशी गाय और विदेशी जर्सी गाय की पहचान क्या है। देसी और विदेशी गाय को पहचानने की जो बड़ी निशानी है वो ये कि देसी गाय की पीठ पर मोटा सा हम्प होता है, जबकि जर्सी गाय की पीठ समतल होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में भारत को छोड़ जर्सी गाय का दूध कोई नहीं पीता। जर्सी गाय सबसे ज्यादा डेनमार्क, न्यूजीलैंड आदि देशों में पाई जाती है। डेनमार्क में तो कुल लोगों की आबादी से ज्यादा गाय है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि कैंसर होने की संभावना है, घुटनों का दर्द होना तो आम बात है, मधुमेह, शुगर होने का बहुत बड़ा कारण है ये जर्सी गाय का दूध। डेनमार्क वाले चाय भी बिना दूध का ही पीते हैं। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फेंकवा देती है। वहाँ एक लाइन बहुत प्रचलित है, मिल्क इज अ व्हाइट पॉइजन। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 36,000 कत्ल खानों में हर साल 2 करोड़ 50 लाख गाय काटी जाती है। और जो 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पन्न होता है वो सबसे ज्यादा अमेरिका और उसके बाद यूरोप और फिर अरब देशों में भेजा जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये अमेरिका वाले अपने देश की गाय का मांस क्यों नहीं खाते। दरअसल बात यह है कि यूरोप और अमेरिका की जो गाय है उसको बहुत गंभीर बीमारियां है, और उसमें एक बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज। इस बीमारी से गाय के सींग और पैरों में पस पड़ जाती है और घाव हो जाते हैं। सामान्य रूप से जर्सी गायों को ये गंभीर बीमारी रहती है। अब इस बीमारी वाली गाय का कोई मांस अगर खाए तो उसको इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आजकल अपने देश की गाय का मांस कम खाते हैं। भारत की गाय के मांस का उनको ज्यादा डिमांड है, क्योंकि भारत की गाय को ये बीमारी नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जर्सी गाय को ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि उसको भी मांसाहारी भोजन करवाया जाता है ताकि उनके शरीर में मांस और ज्यादा बढ़े। यूरोप और अमेरिका के लोग गाय को मांस के लिए पालते हैं। मांस उनके लिए प्राथमिक है। दूध पीने की वहाँ कोई परंपरा नहीं है, वो दूध पीना अधिक पसंद भी नहीं करते हैं। तो जर्सी गाय को उन्होंने पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है कि वे भैंस से भी ज्यादा बदतर हो गई है। यूरोप की गाय की जो मूल प्रजातियां है, होल्स्टीन, फ्रीसियन, जर्सी, ये बिल्कुल विचित्र किस्म की है। उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचा है। जितने दुर्गुण भैंस में होते हैं वे सब जर्सी गाय में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जर्सी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता, और जर्सी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय का बच्चा किसी दूसरी जर्सी गाय के साथ चला जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो भारत की देसी गाय है वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, इतना लगाव रखती है कि अगर उसके बच्चे को किसी ने बुरी नजर से भी देखा तो वो उसे मार डालने के लिए तैयार हो जाती है। देसी गाय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि वो लाखों की भीड़ में अपने बच्चे को पहचान लेती है, और लाखों की भीड़ में वो बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। जर्सी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती, चलाने की कोशिश करो तो बैठ जाती है। जबकि भारतीय गाय की ये विशेषता है, उसे कितने भी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा दो, चढ़ती चली जाएगी। कभी आप हिमाचल पर्वत की परिक्रमा करें, जितनी ऊंचाई तक मनुष्य जा सकता है उतनी ऊंचाई तक आपको देसी गाय देखने को मिलेगी। आप ऋषिकेश, बद्रीनाथ आदि जाए, जितनी ऊंचाई पर जाए 8,000 9,000 फीट तक आपको देसी गाय देखने को मिलेगी। जर्सी गाय को 10 फीट ऊपर चढ़ना पड़े तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस जैसा है। बहुत बार ऐसा होता है जर्सी गाय सड़क पर बैठ जाए और पीछे से लोग हॉर्न बजा बजा कर पागल हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हटती, क्योंकि हटने के लिए जो IQ चाहिए वो उनमें नहीं है। सामान्य रूप से जो जर्सी गाय है उनके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं
कि इसको विकसित किया गया है डूकर सुअर के जीन से। भगवान ने गाय सिर्फ भारत को दी है और आपको सुनकर हैरानी होगी, ये जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है। और आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि किसी भी जानवर का जीन, चाहे घोड़े का चाहे सुअर का, उसमें डाल सकते हैं। तो इसे सुअर से विकसित किया गया है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी उसको गर्भवती बनाया जाता है। ये उनके वहाँ पिछले 50 साल से चल रहा है। यूरोप और अमेरिका के भोजन विशेषज्ञ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि अगर जर्सी गाय का भोजन करे तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की संभावना, घुटनों का दर्द तो तुरंत होता है, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा और ऐसे 48 रोग होते हैं। इसलिए उनके देश में आजकल एक अभियान चल रहा है कि अपनी गाय का मांस कम खाओ और भारत की सुरक्षित गाय का मांस अधिक खाओ। इसलिए यूरोपियन कमीशन ने भारत सरकार के साथ समझौता कर रखा है और हर साल भारत से 72 लाख मीट्रिक टन मांस का निर्यात होता है, जिसके लिए 36,000 कत्लखाने इस देश में चल रहे हैं। तो मित्रों, उनके देश के लोग ना तो आजकल अपनी गाय का मांस खा रहे हैं और ना ही दूध पी रहे हैं। और हमारे देश के नेता इतने हरामखोर है कि एक तरह तो अपनी गाय का कत्ल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सुअर जर्सी गाय को भारत में लाकर हमें बर्बाद करने में लगे हैं। पंजाब और गुजरात में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है। और एक गंभीर बात आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत की बहुत सी घी बेचने वाली कंपनियां बाहर से जर्सी गाय का दूध इंपोर्ट करती है। दूध को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, A1 और A2। A1 जर्सी का, A2 भारतीय देसी गाय का। तो होता ये है कि इन कंपनियों को अधिक से अधिक रोज घी बनाना है। अब इतनी गाय को संभालना, उनका पालन पोषण करना, वो सब तो इनसे होता नहीं और ना ही इतनी गाय ये फैक्ट्री में रख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डेनमार्क आदि देशों से A1 दूध जर्सी गाय का मंगवाते हैं, पाउडर के रूप में, सूखा दूध के रूप में, उनसे घी बनाकर हम सबको बेच रहे हैं। और हम सबकी मजबूरी ये है कि आप इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बना जो ये कहता है कि जर्सी गाय का दूध A1 नहीं पीना चाहिए। अगर कानून होगा तो ही तो आप कुछ करोगे। यहाँ A1 को जांचने की लैब तक नहीं है, नेता देश बेचने में मस्त है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप देसी गाय का ही दूध पिए, उसी के गोबर से राजीव दीक्षित द्वारा बताए फॉर्मूले से खाद बनाए और खेती करे। देसी गाय की पहचान हमने वीडियो में शुरू में बताई थी, उसकी पीठ पर मोटा सा हम्प होता है। दरअसल ये हम्प ही सूर्य से कुछ अलग प्रकार की तरंग लेता है, वही उसके दूध, मूत्र और गोबर को पवित्र बनाती है, जिससे उसमें इतने गुण है। गौ माता सबसे पहले समुद्र मंथन से निकली थी, जिसे कामधेनु कहते हैं। गौ माता को वरदान है कि इनके शरीर से निकली कोई भी वस्तु बेकार नहीं जाएगी। दूध हम पी लेते हैं, मूत्र से औषधि बनती है, गोबर से खेती होती है और गोबर गैस गाड़ी चलती है, बिजली बनती है। सूर्य से जो किरणें इसके शरीर में आती है, उसी कारण इसके दूध में स्वर्ण गुण आता है और इसके दूध का रंग स्वर्ण सोने जैसा होता है। और गाय के दूध से 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, कल से ही देसी गाय का दूध पीना शुरू करें और अपने दूध वाले भाई से पूछे कि वो किस गाय का दूध लाकर आपको दे रहा है। वैसे बहुत से दूध वाले को देसी जर्सी गाय का अंतर नहीं पता होगा, आप बता दीजिए। दूध देसी गाय का ही पिए और घी भी देसी गाय का ही खाए। गाय के घी के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये जान लीजिए, गाय का घी मुख्य रूप से 2 तरह का है, एक खाने वाली घी है और दूसरा पंचगव्या नाक में डालकर इलाज करने वाला। पंचगव्या घी की लागत कम होती है, क्योंकि 2-2 बूंद नाक में या नाभि में पड़ता है, 48 रोग ठीक करता है। 8 से 10 हजार रुपए लीटर बिकता है, लेकिन 10 ml ही महीना चल जाता है। इसकी असली विधि जो आयुर्वेद में लिखी है, उसी ढंग से बनाने वाले भारत में नामात्र लोग हैं। आयुर्वेद में खाने वाला गाय के दूध का घी निकालने की जो विधि लिखी है, उस विधि से आप घी निकाले तो आपको 1200 से 2000 रुपए किलो पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो घी के लिए 25 से 30 लीटर दूध लग जाता है। महंगा होने का कारण ये भी है कि देसी गाय की संख्या कम होती जा रही है, कत्ल बहुत हो रहा है। वैसे तो ये घी सबसे बढ़िया है, लेकिन एक दूसरे ढंग से भी आजकल निकालने लग गए हैं, जिससे दूध से सीधा क्रीम निकालकर घी बनाया जाता है। अब समस्या ये है कि लगभग सभी कंपनियां या तो भैंस का घी बेचती है या गाय का घी बोलकर जर्सी गाय बेच रही है। आपको अगर घी खाना ही है तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला, विश्व की भी सबसे बड़ी गौशाला वो है
राजस्थान में। उसका नाम है पथमेढ़ा गौशाला। उनका घी खा सकते हैं। पथमेढ़ा गौशाला में 3 लाख देसी गाय है। इनके घी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये देसी गाय का घी ही बेचते हैं। बस अंतर यह है कि यह क्रीम वाले ढंग से निकाला बनाया जाता है, लेकिन फिर भी भैंस और जर्सी सुअर के घी की तुलना में बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका मूल्य साधारण घी से थोड़ा ज्यादा है। ये 1 लीटर 600 रुपए में उपलब्ध है। भगवान की अगर आप पर आर्थिक रूप से ज्यादा कृपा है तो आप देसी गाय का ही घी खाए, कम खा लीजिए, लेकिन जर्सी का कभी मत खाए और दूध भी हमेशा देसी गाय का ही पिए। और अंत में एक और बात जान लीजिए, अब इन विदेशी लोगों को भारत की गाय की महानता का एहसास होने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय नस्ल की सबसे बढ़िया गाय गिर गाय होती है। जर्मनी वाले अपने देश में ले जाकर इनका वंश आगे बढ़ाकर $2 लाख लगभग 1 करोड़ की एक गाय बेच रहे हैं, जबकि भारत में एक गिर गाय सिर्फ 5000 ही रह गई है। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य अगर आप देश के लिए करना चाहते हैं तो गौ रक्षा करें। गौ रक्षा ही भारत की रक्षा है।